दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी न्यूटन्स के फार्मूले को यूज़ करते हुए आज हम स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि the waves in which particle of the medium vibrate along the line of propagation of waves are called longitudinal waves। और जो speed of sound होती है वो दो factors के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इसका फार्मूला देखें तो जो न्यूटन्स फार्मूला है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वो है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e ओवर रो। यहाँ पे जो e है दैट इज बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस जो होता है ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है ये होता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। सो बल्क मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है, एंड दैट इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये जो बल्क मॉडुलस है E, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है या इसको किसी और फैक्टर से रिप्लेस करना है। इलास्टिक मॉडुलस फॉर एयर फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि जब साउंड वेव ट्रैवल करती हैं तो उनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि साउंड वेव्स ट्रैवल आइसोथर्मल। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ को यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ ये है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और इसकी कंडीशन भी यही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और न्यूटन ने भी E की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यही एज्यूम किया है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, यानी साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं आइसोथर्मली। अब अगर हम ये सपोज करें कि इफ प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P, यानी अगर प्रेशर में कुछ थोड़ा सा चेंज आता है, कितना चेंज आता है, डेल्टा P चेंज आता है, देन वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम V टू V माइनस डेल्टा। अगर आप इस इक्वेशन को देखें PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमें यही बता रही है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज होगी। तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हम इसको लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 ओवर V। ये V इस तरफ आके डिवाइड हो गया। अब अगर हम थोड़ा मैथ को यूज़ करें और यहाँ से कांस्टेंट हटा दें सो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, और ये प्रोपोर्शनल साइन हमें क्या बता रहा है कि दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं एक दूसरे के, इसका मतलब है कि अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा करेंगे तो दूसरी चीज़ कम होगी। तो यहाँ पर भी मैंने ये किया है कि अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया है फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P, देन वॉल्यूम विल डिक्रीज फ्रॉम V टू V माइनस डेल्टा V। सो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V इज आल्सो कांस्टेंट। और अगर आप इन दो इक्वेशंस को का कंपैरिजन करें तो हम ये लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V। इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस P को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा PV माइनस P इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा P को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P इंटू V प्लस माइनस माइनस डेल्टा P डेल्टा V। सो नेक्स्ट अब हम ये
सपोज कर रहे हैं कि जो इंक्रीज आया था प्रेशर में वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, दैट डेल्टा V इज़ वेरी स्मॉल एंड देन डेल्टा V इज़ आल्सो वेरी स्मॉल. So the quantity delta V and delta V is very small, so neglected. Since the quantity delta V is so small, so neglected. यानी जो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आया था वो बहुत कम चेंज था और इसीलिए हमने उसको निगलेक्ट कर दिया ताकि हम कोई एक सिंप्लीफाइड आंसर तक पहुंच सकें. सो अगर ये फैक्टर निगलेक्ट हो गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा. सो रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास रह जाएगा PV इज इक्वल टू PV माइनस P इंटू डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V. हमने डेल्टा P और डेल्टा V को निगलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे ये डेल्टा V और इस वैल्यू में डेल्टा V ये निगलेक्ट नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा V एक स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्रेशर के साथ और प्रेशर की जो वैल्यू है वो स्मॉल नहीं है. सो एक स्मॉल क्वांटिटी जब बड़ी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो स्मॉल नहीं रहती. इसी तरह यहाँ पे भी डेल्टा P स्मॉल है लेकिन वॉल्यूम जो है वो स्मॉल नहीं है. सो ये PV को हम इस तरफ ले आते हैं. PV माइनस PV इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V. सो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे रह जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V. इस नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को इक्वल साइन के इस तरफ ले आते हैं. यहाँ आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू D. सो नेक्स्ट स्टेप में हम V को इक्वल साइन के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा. सो वी कैन राइट दैट P इंटू डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू डेल्टा P. अब इस पूरे फैक्टर को अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएं तो हम लिख सकते हैं दैट P इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V. अब ये क्या चीज़ है इसको अब हम देखते हैं. अब सबसे पहले आप इस फैक्टर को देखें. ये फैक्टर है हमारे पास डेल्टा V ओवर V. डेल्टा V ओवर V का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम ये हमारे पास होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. इसके अलावा दो चीज़ें हैं, एक है प्रेशर और दूसरा है स्ट्रेस. अगर आप प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. और अगर आप स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. सो दोनों के यूनिट सेम है, दोनों के डायमेंशन सेम है, तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें जो फ़र्क है वो इनकी यूज़ करने में फ़र्क है. जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, जब हम गैसेस या लिक्विड की बात करते हैं तो हम प्रेशर को यूज़ करते हैं और जब हम किसी सॉलिड चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर हम स्ट्रेस को यूज़ करते हैं. सो एक्चुअली ये प्रेशर और स्ट्रेस जो है ये दोनों एक ही चीज़ है लेकिन इनके यूज़ करने में फ़र्क है. सो ये जो हमारे पास है डेल्टा V, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कह रहे हैं इसको. सो अभी मैंने शुरू में एक फार्मूला लिखा था दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस. सो ये जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V, सो ये हमारे पास बल्क मॉडुलस यानी E के बराबर है. सो हम लिख सकते हैं दैट P इज इक्वल टू E. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 हमारे पास थी V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E ओवर रो और E अब हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? प्रेशर के. सो ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा
V is equal to P over rho square root. Now at STP, standard temperature pressure, P is equal to 1.01 times 10 power 5 Newton per meter square, and density of air is 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो अब अगर हम ये वैल्यूज पुट करें इस फॉर्मूले में, सो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.01 टाइम्स 10 पावर 5 एंड डेंसिटी इज 1.29। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 280 मीटर पर सेकेंड। सो ये स्पीड ऑफ साउंड आ रही है न्यूटन्स के फार्मूले में, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर देखी जाए स्पीड ऑफ साउंड की, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की है v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड, जबकि न्यूटन के फार्मूले से जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है वो 280 मीटर पर सेकेंड आ रही है। सो अगर आप ये देखें तो ये तकरीबन 52 मीटर पर सेकंड का फ़र्क आ रहा है जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो न्यूटन के फार्मूले से हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स के फार्मूले को यूज़ करते हुए स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था, और जो वैल्यू हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की आई थी न्यूटन के फार्मूले को यूज़ करते हुए वो 280 मीटर पर सेकेंड आई। जबकि हमने ये भी देखा था कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की वो 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये तकरीबन 52 मीटर पर सेकेंड का फ़र्क आ रहा था न्यूटन के फार्मूले से कैलकुलेट करने वाली स्पीड ऑफ साउंड का और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का। और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखें कि जब न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी तो उसने ये एज्यूम किया था कि साउंड वेव ट्रैवल करती है आइसोथर्मली, यानी जब साउंड वेव ट्रैवल करती हैं तो उनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। आज का हमारा लेक्चर लैप्लेस करेक्शन पे, और ये जो स्पीड ऑफ साउंड में 52 मीटर पर सेकंड का फ़र्क आ रहा था, इसको हम दूर करने या मिनिमाइज करने की आज कोशिश करेंगे। सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि न्यूटन ने ये एज्यूम किया था कि जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं आइसोथर्मली, लेकिन लैप्लेस ने ये कहा कि साउंड वेव आइसोथर्मली ट्रैवल नहीं करती। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। सो लैप्लेस ने ये कहा कि ड्यूरिंग कंप्रेशन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है एंड ड्यूरिंग रेयरफैक्शन टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। फिर लैप्लेस ने ये कहा कि जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं एडायाबैटिकली, एंड एडायाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। सो ये वो फार्मूला था जो न्यूटन ने हमें दिया था स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए, दैट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e ओवर रो। और e को मैं पिछली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि E यहाँ पर हमारे पास बल्क मॉडुलस है, और बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो क्योंकि लैप्लेस ने ये एज्यूम किया है कि साउंड वेव ट्रैवल करती हैं एडायाबैटिकली, सो अगर हम बॉयल्स लॉ लिखें फॉर एडायाबैटिक प्रोसेस, तो एडायाबैटिक प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ हमारे पास होता है PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ की कुछ ऐसी शक्ल बन जाती है अगर हमारे पास प्रोसेस जो हो वो एडायाबैटिक हो। और यहाँ पे गामा क्या चीज़ है? इट इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या हम इसको लिख सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू Cp ओवर Cv। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या चीज़ है, उसको आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इसकी कंडीशन है। और अगर आप इसका फार्मूला देखें तो Cp इज इक्वल टू dQ ओवर n dt। इसी तरह मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं
डेफिनेशन इसकी सेम है, लेकिन सिर्फ कंडीशन फर्क है। जैसे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसका फार्मूला भी देखें, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे कंडीशन है कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे कंडीशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि यहाँ पर हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 1 केल्विन तक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और यहाँ पर हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 1 केल्विन तक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो बॉयल्स लॉ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास होता है PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अब अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि इफ प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम P to P plus delta P, then volume decreases from V to V minus delta V। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि PV पावर गामा इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V, और यहाँ इसकी पावर आ जाएगी गामा। आपको याद होगा कि जब हम न्यूटन के फार्मूले में E को फाइंड आउट कर रहे थे बल्क मॉडुलस को, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ इसी तरह की टर्म आई थी और हमने इनको फिर मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इनकी जो पावर्स है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमने इनकी पावर्स को सेम करना है, और पावर को सेम करने के बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो पावर्स को सेव करने के लिए इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि P प्लस डेल्टा P, इस टर्म में हम V को कॉमन ले लें अगर, और V को जब हम बाहर लिखेंगे तो ये पावर गामा के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर गामा, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये V कॉमन हो गया, यहाँ पे रह गया 1 माइनस डेल्टा V ओवर V की पावर गामा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, V पावर गामा कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो रिमेनिंग टर्म्स आर P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P। इस फैक्टर को मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा P ओवर V होल पावर गामा। अच्छा, ऐसा क्यों किया है? आपने मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ा है जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम कुछ इस तरह से है कि 1 प्लस x की पावर n, अगर आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाती है 1 प्लस x की पावर n, सो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। सो यहाँ पर जो मैंने प्लस को बाहर लिखा और माइनस को ब्रैकेट में ले गया हूँ, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर ये वाली सिचुएशन बनाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 1 प्लस इस सारी वैल्यू को अगर हम x लें तो ये 1 प्लस x की पावर n, और n क्या है, गामा है। सो हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हैं यहाँ पर। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P प्लस डेल्टा P इंटू 1 प्लस nx, 1 प्लस n है हमारे पास गामा, और x है हमारे पास माइनस डेल्टा V ओवर V एंड प्लस हायर टर्म्स। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर रहे हैं कि हायर टर्म्स आर निगलेक्टेड। सो अगर हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर दें, सो रिमेनिंग टर्म्स आर P प्लस डेल्टा P इंटू 1 प्लस माइनस माइनस गामा इंटू डेल्टा V ओवर B। सो अब यहाँ पर देखिए दोनों की पावर्स जो है वो सेम होगी। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, P इज इक्वल टू P को पहले तब दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर P आ जाएगा, और फिर
माइनस गामा पी डेल्टा बी ओवर बी। इसी तरह अब डेल्टा बी को इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस माइनस गामा इन डेल्टा बी ओवर बी। सो न्यूटन का जब फार्मूला हमने ड्राइव किया था तो वहाँ पर भी हमने ये सपोज किया था कि सिंस द क्वांटिटी डेल्टा बी एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल सो निगलेक्टेड। सो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि सिंस डेल्टा बी इज स्मॉल सो निगलेक्टेड। सो अगर हम डेल्टा बी और डेल्टा बी को निगलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो बाकी हमारे पास रह जाएगा P इज इक्वल टू P माइनस गामा P डेल्टा B ओवर B प्लस डेल्टा B। सो P को हम इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा P माइनस P इज इक्वल टू माइनस गामा P डेल्टा B ओवर B प्लस डेल्टा B। सो P माइनस P इज जीरो। So 0 is equal to minus gamma p delta b over b plus delta b। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको इक्वल साइड में इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ आके ये प्लस हो जाएगी। सो गामा p डेल्टा b ओवर b इज इक्वल टू डेल्टा b। इस पूरे फैक्टर को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा p ओवर डेल्टा b ओवर b। तो मेरी लास्ट वीडियो है न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, वहाँ पर हमने देखा था कि ये वाला जो फैक्टर है डेल्टा p ओवर डेल्टा b ये एक्चुअली डेल्टा p और डेल्टा b ओवर b दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और ये हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। सो इस पूरे फैक्टर की जगह यहाँ पर हम पुट कर देंगे E। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन हमारे पास था E इज इक्वल टू E ओवर रो और E अब हमारे पास आया है गामा P के इक्वल। सो यहाँ पर हम E की जगह लिख देंगे गामा P ओवर रो स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे गामा को अलग कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा गामा स्क्वायर रूट इंटू पी ओवर रो स्क्वायर रूट। क्योंकि हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर रहे हैं एयर के अंदर, सो फॉर एयर गामा इज इक्वल टू 1.4 और ये फार्मूला हमारे पास वही आ रहा है जो हमने न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड में फाइंड आउट किया था और इसकी वैल्यू वहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास 280 मीटर पर सेकेंड आ रही है। सो अब अगर 1.4 का स्क्वायर रूट लेके 280 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आती है 333 मीटर पर सेकेंड।